पुलिस वालों को देख जहां लोग डर और सहम जाते हैं और मौजूदा दौर में तो कुछ पुलिस वालों के चलते पूरे महकमे की छवि धूमिल हो रही है, तो वहीं कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो खाकी पर जनता का विश्वास बनाए रखने की पुरजोर कोशिशें करते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात की गवाही देता है कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से भी ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन इस कदर करते हैं कि ये पुलिस वाले कम और देश के हीरो ज्यादा नजर आते हैं। हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, आप इसे इस वायरल वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल ये वायरल वीडियो राजधानी दिल्ली के पालम स्थित साध नगर इलाके का है, जहां एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बने घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद छत पर मौजूद महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ मदद के लिए शोर मचाने लगी, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पीसीआर समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज ने समय की नजाकत को देखते हुए अपनी जान की बाजी लगा बिना समय गवाए ऊपर पहुंचे। महिला और उसके बच्चों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई गई। अपने जिले के सिपाहियों की इस बहादुरी भरे काम को देखकर इलाके के नए डीसीपी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 18 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे पास एक पीसीआर कॉल मिली है। रेजिडेंशियल ब्लॉक है साध नगर पालम में। कुछ लोग फंसे हुए थे, तो ये कॉल मिलते तुरंत हमारे पास कमांड रूम से भी फ़ोन आई थी और एसटीओ के पास भी फ़ोन आए थे और स्टाफ के पास भी फ़ोन आए थे। हमारा 2 एमपीवी की स्टाफ थे, वो तुरंत ये कॉल मिलते ही मौके पे पहुंचा और अंदर जाके इन्होंने इनकी जान भी बचाए थे। इनके हम रिवॉर्ड प्रपोज कर रहे हैं, अच्छे जो बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स है वो मिलेंगे इनकी, और इनकी आगे मोटिवेट करने के लिए भी हम ये सभी के सामने इनकी रिवॉर्ड करवाएंगे। वहीं इस वायरल वीडियो के हीरो हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज अपने इस जाबाजी भरे काम को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। किस जुनून के साथ उन्होंने बच्चों की जान बचाई, क्या सिर्फ ड्यूटी ही इनका मकसद है? तो सुनिए आप देश के इन्हीं हीरो की जुबानी। 18 तारीख को लगभग 4 बजे की बात है, जब कांस्टेबल मनोज और मेरी ड्यूटी आपस में चेंज होने वाली थी। उसी दौरान हमें कॉल मिली कि आग लगी हुई है, तो विदिन 1.5 मिनट हम लोग मौके पे पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी बुरी तरह से, और जो सीढ़ियों का रास्ता था उसमें आग धधक रही थी, तो वहाँ से एंटर करना पॉसिबल नहीं था। तो उसी टाइम मनोज ने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था बिल्डिंग में, उसको देखा और फटाफट उतार के उस पर काम चालू कर दिया। इसी दौरान मैंने देखा कि इधर से चढ़ना मुश्किल है और ऊपर से 2 बच्चे और लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो उसको देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया था, लेकिन उनको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, मैं पीछे बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया जहाँ ग्रिल लगी हुई थी, और धीरे धीरे करके 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करके मैं टॉप फ्लोर तक पहुँच गया। टॉप फ्लोर में पहुँचने के बाद मैं जीने के साइड से नीचे आया उनके फ्लोर में, और वहाँ बिल्कुल धुआँ था और बच्चे और लेडीज़ चिल्ला रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इनके कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो लेडीज़ अपने आप को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अपने आप का नुकसान भी कर सकती थी। तो मैं उनके पास पहुंच गया। फिर फ्लोर में से उनको मैं अपने गोद में उठाया, बच्चों को, लेडीज़ को बोला कि आप मेरे पीछे आ जाओ। फिर उनको मैं टॉप फ्लोर पे ले गया। जब तक मनोज ने आग पे लगभग काबू सा कर लिया था, और लगभग पौने घंटे में आग पे काबू हुआ, जब तक मैं छत पे लेके उनको खड़ा रहा। आप दिल्ली पुलिस में कब भर्ती हुए थे और किस तरीके के मन में आया और आप ये काम किया? सर, मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल 2010 में भर्ती हुआ था और 2020 में हेड कांस्टेबल बन गया था। सर जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं, एसएचओ साहब हमें ब्रीफ करते रहते हैं, डीसीपी साहब भी हमारे पास आते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं कि हमें कैसे भी करके पब्लिक की जान बचानी है, खुद को सेफ रखते हुए। तो बस दिमाग में वही बात थी, और हमें लग रहा था कि काश अगर ऐसी घटना हमारे बच्चों के साथ होती तो क्या हम नहीं बचाते हैं। तो हमारे बच्चों का एक माइंड में आइडिया है कि भाई चलो ये भी हमारे बच्चे हैं, हमें बचाना चाहिए, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते थे। 3 जिंदगी बचाएं, कितना गर्व महसूस करते हैं कि आपने 3 जिंदगी? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम तो
मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको बचा पाऊँगा या मैं खुद भी बच पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आग लगी हुई थी और धुआं था कि सांस लेना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन एक दिल में मादा था कि मुझे कैसे भी करके मैं पुलिस में हूँ, और पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाना है, चाहे बेशक अपनी जान की रिस्क क्यों ना हो। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, सर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, तभी हमारे पास कॉल आई। हम मौके पे पहुंचे 1.5 मिनट में। हमने देखा आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आग लगने मैं आग बुझाने लग गया। मेरे साथ हेड कांस्टेबल राम निवास साहब थे, ये ग्रिल से चढ़ के ऊपर बचाने लग गए थे। मैंने नीचे आग पर काबू किया। साहब ने 2 बच्चों को और उनकी मम्मी को लेकर ऊपर चले गए। कितनी खुशी होती है 3 जिंदगी आपने बहुत बचाई, खुशी कितना होती अच्छा है। लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप जिस वक्त आग बुझाने में लगे हुए थे, वहाँ पर जो है आम पब्लिक एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिस तरीके से लोग जो वहाँ के आम जनता जो है दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, क्या मानेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा मानूंगा जिन्होंने हमारी वीडियो वायरल की है। हमारे साथ भी दिया है उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। मैं थाने में मौजूद था, कमांड रूम से फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई है पाल फैक्ट्री। और तो फैक्ट्री का नाम आते मेरे दिमाग में एक मुंडका का इंसिडेंट रिपीट हुआ, और उसमें आदमी फंसे हुए हैं। मैंने बिना टाइम गंवाए मनोज से बात कौन सी है तो पता चला कि मेरी जेबरा 21 है, मौके के लिए ऑन रूट हो गई। जो भी थाने में स्टाफ थे जल्दी उनको अपनी गाड़ी में डाला, और एक वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, तो पता ही वीकली मार्केट में भीड़ हो जाती है, वही रास्ता था जाने का। तो मैंने तुरंत स्टाफ को, जैसे अब VIP रूट पे हम लगाते हैं, चूँकि रूट का एक बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ रूट ड्यूटी काफ़ी देते हैं, दिमाग में आया और हमने तुरंत एक तरह से रूट लगा दिया, तो जिससे फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत न हो, और मार्केट को पीछा कराया। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी और 2 एम्बुलेंस आ गई थी। जब तक मैं पहुँचा तो ये लोग अपने बिना कोई मतलब निर्देश के अंदर पहुँच चुके थे। और मुझे भी जब कमांडो में DCP साहब ने कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं किया, उनका विश्वास था कि ये लोग अच्छे तरह से कर लेंगे। और सच में जब हमने रिजल्ट देखा तो हमारे स्टाफ पे बहुत गर्व महसूस हुआ। आपको बताते चलें कि लोगों को आग से बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फायर की 3 गाड़ियों को और एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज चोटिल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया गया था। ऐसे में देश के इन जाबाजों की इस वीरता को सलाम तो बनता है ही, और साथ ही अपनी ड्यूटी को इतनी जिम्मेदारी से करने वाले ये देश के हीरो पुलिस महकमे के प्रति देश के नागरिकों के विश्वास को और बढ़ाते हैं।